बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने 9th क्लास के अंदर एल्गोरिदम्स को थोड़ा सा स्टार्ट किया था। उससे पहले हम फ्लो चार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसकी हमने एग्जांपल्स वगैरह भी देख ली थी। एल्गोरिदम के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था, थोड़ा सा देखा था। तो एल्गोरिदम को आज हम आगे देखते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है पहले तो एक एल्गोरिदम इज सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी हमारे पास एक बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हमारे एल्गोरिदम होते हैं। एल्गोरिदम एक्चुअल में पेज के ऊपर ड्रा किए जाते हैं, पेज के ऊपर बनाए जाते हैं। यानी जैसे ये हमारी एक जो एक प्रिपरेशन होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो एक तैयारी होती है, ये जस्ट लाइक आपके पास उसी तरह की एक तैयारी होती है कि इसके अंदर हम चीज़ फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले या हम एक कोडिंग करने से पहले हम क्या बनाते हैं, उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। लाइक कि हम इनपुट कैसे करेंगे, इनपुट के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, आउटपुट के लिए क्या यूज़ करवाएंगे, प्रोसेसिंग कैसे होगी, डिसीजन कैसे करवाएंगे। तो ये सारे जो उसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स हम राइट डाउन कर लेते हैं, स्टेप्स बना लेते हैं। तो उस स्टेप्स को, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्टेप्स होता है, या दूसरे शब्दों में इसको भी कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और ये आपका नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी जो कि ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल होती है। लाइक हम उर्दू में भी लिख सकते हैं, लाइक हम अपने उसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर एक कॉमन सा हम एल्गोरिदम लें एग्जांपल के तौर पर, अगर हमने कुछ चाय बनानी है तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टार्ट के लिए टेक की केटल, अपनी केटल ली, उसके अंदर आपने क्या डाला, pour वाटर इनटू इट, यानी उसके अंदर आपने पानी डाला। उसके बाद पुट द केटल ऑन द फायर, उसको पानी डाल के आपने चूल्हे पे खड़ा कर दिया। ऐड शुगर इन द मिल्क, उसके अंदर आपने चीनी भी डालनी है और दूध भी डालना है, और तब तक आपने वेट करना है जब तक वो बॉयल नहीं हो जाता, और देन आपने क्या करना है, केटल रिमूव कर देनी है, और इस तरह से आपका प्रोग्राम एल्गोरिथम आपका एंड पे हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टेप्स हैं कि आपने चाय बनानी है, और चाय बनाने के स्टेप हैं, यानी आपने स्टार्ट किया, केटल उठाई, केटल में पानी डाला, पानी डाल के उसको आपने चूल्हे पे खड़ा किया, और उसके अंदर आपने शुगर और मिल्क ऐड कर दिया। फिर उसको जब तक बॉयल हो गई आपने वेट किया, और वेट करने के बाद उसको उतार लिया, और क्या है आपका एंड पे चला गया। तो ये इस तरह के आपके पास क्या है, स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। और इन स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे, टी प्रिपरेशन का एक एल्गोरिदम बोलेंगे। ठीक हो गया। वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, यानी हमारे कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। यानी अगर हमने कोई एल्गोरिथम भी फॉर्मुलेट करना है तो उसको ट्रांसलेट करना है, तो वो भी हम एल्गोरिथम के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक नोट है, द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ अरबिक राइटर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, यानी आपका एल्गोरिथम जो था, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो आपका था, ये आपके इस हमारे मतलब अरबिक राइटर ने ये इंट्रोड्यूस किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये रोल है इसका बड़ा सिंपल सा होता है कि आप एक मतलब आप कहते हैं कि एक सिंपल और इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपके पास जब भी चीज़ राइटिंग में आती है, यानी अगर हम जैसे कोडिंग करने बैठते हैं, अगर हमारे पास एल्गोरिथम नहीं होता, स्टेप्स नहीं होते, तो हमें एक मसला होता है कि हम उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट की उसको सही तरह से बना नहीं पाते, उस प्रोडक्ट की सही तरफ जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें मतलब जो मसले फ़ेस करने पड़ रहे होते हैं, वो हम डायरेक्ट हम लॉजिक भी वहीं पे बना रहे होते हैं, सेट ऑफ रूल्स का भी, सिंटैक्स का भी वहीं पे ख्याल कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे हमें थोड़े से इशू आ रहे होते हैं, तो उन इश्यूज़ में से बहुत सारे इश्यूज़ हमारे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, हमारी लॉजिक्स कवर हो जाती हैं। वो अगर हम क्या करा दें, हमारा एल्गोरिदम बना लें, तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारे पास एल्गोरिदम के पास मौजूद होती है, फ्लो चार्ट्स भी हमने बनाए होते हैं। जब हम एक्चुअल प्रोग्राम को क्या करते हैं, हम कोडिंग के लिए बैठते हैं, तो कोडिंग के लिए हमें जस्ट सिर्फ उसको कोड करना पड़ता है। बाकी हमें वो हमारा मतलब स्टेप्स या लॉजिक्स वगैरह जो होती हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं, तो इसको सिर्फ कोड करने पड़ता है। तो इसका एक आपको चार्ट भी नज़र आ रहा होगा कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, फजी लाइक यानी रोबिक क्यूब टाइप आपका एक प्रॉब्लम है। उसी को आप क्या कर लेते हैं, उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहाँ पे भी आपकी लॉजिक बन जाती है और आपको फ्लो भी समझ आ जाता है। और आगे एल्गोरिदम के अंदर आप उसके स्टेप्स भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये स्टेप मैंने पहले करना है, ये बाद में करना है, ये बाद में करना है, ये ऐसे ऐसे। तो स्टेप्स भी डिफाइन हो जाते हैं, और देन उसके बाद आप क्या करता है, आपका प्रोग्राम, आपका जो एल्गोरिदम होता है वो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक कि आपका प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को पहले आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लो चार्ट से फिर आप एल्गोरिदम में, और एल्गोरिदम से आप फिर कंप्यूटर प्रोग्राम में इसको ले जाते हैं। अगर आपने एल्गोरिदम फॉर्मुलेट करना होता है तो उसके बेसिक स्टेप्स आपने स्टार्ट करना है, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। जैसे हमने क्या किया, एंट्री पॉइंट हो गया या स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जैसे हमने किसके अंदर किया था, फ्लो चार्ट के अंदर देखा था। इसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, इनपुट करनी होती है, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम, यानी आपने क्या करना होता है, एक इनपुट करवाना, जो भी डाटा के ऊपर आप फॉर्मुलेशन करवाना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, वो डाटा आपने क्या करना होता है, इनपुट करना होता है। और उसके बाद आपने उसको मेमोरी के अंदर भी सेट करना होता है। जब तक वो मेमोरी के साथ यानी रैम के अंदर नहीं आता हो, तो वो आपको क्या होता है,
प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसर के साथ, तो इस तरह से आपने उसको सेट भी करना होता है। उसके बाद फिर आपने क्या, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इफ एल्स का होता है, यानी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, यानी आपने कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि कंडीशन के बेस के ऊपर वो आपका क्या हो जाए, एवेल्यूएशन हो। तो कंडीशन और एवेल्यूएशन, और उसके बाद फिर आपके पास क्या होता है, गो टू, अगर आपने कोई गो टू स्टेटमेंट यूज़ करनी है, अगर आप जंप करवाना चाहते हैं, अगर आप किसी जगह पे मूव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और इसके बाद फिर आपके पास आउटपुट क्या होती है, डिस्प्ले करवाने के लिए, वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए। स्टॉप आपके पास क्या होता है, टर्मिनेशन होते हैं, ठीक है। यानी जब आपने प्रोग्राम टर्मिनेट करना होता है, एंड पे लेके जाना होता है, तो आप क्या करवाते हैं, स्टॉप सिग्नल यूज़ करवाते हैं। इसके बाद भी हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम्स की। जैसे अगर आपने सम फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, इसका आपने सम प्रोडक्ट, स्टार्ट में आपने पहला स्टेप क्या करना है, स्टार्ट। उसके बाद आप जब तक नंबर इनपुट नहीं करवाते, नंबर इनपुट करवाए बगैर आप सम नहीं फाइंड कर सकते, उसको प्रोडक्ट एवरेज कुछ भी फाइंड नहीं करवा सकते। तो आपके पास आप इनपुट नंबर करें N0 N1 N2 N3 और 4, यानी आपके पास क्या हो जाएंगे, ये 5 नंबर आपके इनपुट हो जाएंगे। और सेट सम टू N0 N1 N, यानी N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ये पाँचों नंबर क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, सम फाइंड हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आप N0 N1 N2 N3 और N4 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और एवरेज के लिए आप सारों को इन पाँचों नंबर्स को ऐड करवा के उनकी तादाद पे, यानी 5 पे डिवाइड करवाएंगे, तो उसका एवरेज आ जाएगा। और छठे स्टेप के अंदर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, सम जो आपने तीसरे स्टेप में कैलकुलेट किया है, प्रोडक्ट जो आपने चौथे स्टेप में कैलकुलेट किया, और एवरेज जो आपने 5वें स्टेप में कैलकुलेट किया, तो ये आपको मिल जाएंगे। और इस तरह से आपका प्रोग्राम या आपका फ्लो चार्ट जो है वो एंड पे चला जाएगा। तो आज हमने बेसिक स्टेप्स वगैरह डिस्कस किए एल्गोरिदम के बारे में देखा, एल्गोरिदम के बेसिक स्टेप्स, और हमने एक आध एग्जांपल भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको फर्दर से डिस्कस करेंगे, इसकी और एग्जांपल्स भी देखेंगे, और इसकी एग्जांपल्स आपकी तकरीबन रेलिवेंट हैं जिनके आपने फ्लो चार्ट्स बनाए थे, इसको आपने कवर करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।